नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास बिहार में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में अपनी पूरी कर चुकी है। जी हां, जो बिहार में एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, इन 5 एमएलसी सीटों के चुनाव में भाजपा और लोजपा रामविलास का गठबंधन बिहार में देखने को मिल सकता है। और इसकी पूरी की पूरी जो तैयारी है वह जो आज भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उसके बाद से स्पष्ट हो रहे हैं कि भाजपा और लोजपा का बिहार में गठबंधन करीब करीब हो चुका है। बस इसके आधिकारिक ऐलान की घोषणा शेष है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए 31 मार्च को चुनाव होना है। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में बिहार में नए सियासी गठजोड़ भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास एक साथ चुनाव लड़ सकती है। भाजपा और लोजपा रामविलास का यह गठबंधन गया शिक्षक सीट पर देखने को मिलेगा, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को 4 निर्वाचन क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इसमें सारण स्नातक सीट से पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा ने गया स्नातक सीट से अवधेश नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कोसी शिक्षक सीट से रंजन कुमार को भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है, जबकि सारण शिक्षक सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने धर्मेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं इन चुनाव और उपचुनाव में जहां 4 सीटों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, वहीं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या गया के सीट पर भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तो जी हां, इसका करीब करीब जो तय जवाब भी माना जा रहा है और भाजपा से जुड़े हुए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गया की जो सीट है, गया सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार के बदले लोजपा के उम्मीदवार को समर्थन देने का निर्णय लिया है और जल्द ही उनके नाम की घोषणा हो सकती है। लोजपा रामविलास के ये उम्मीदवार होंगे डीएन सिंह। डीएन सिंह पेशे से प्रोफेसर हैं, पटना के बीएन कॉलेज में अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष हैं और लंबे समय से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से वे लगातार गया में सक्रिय भी हैं, वहां पे शिक्षकों के हितों के मुद्दों पर को उठा रहे हैं। तो डीएन सिंह को अब गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा जा सकता है। बाकायदा इसके लिए वे पहले से ही चुनावी तैयारी में भी जुटे हुए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि लोजपा रामविलास के उम्मीदवार डीएन सिंह जो होंगे, उनको भाजपा का समर्थन प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसी वजह से गया के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है और केवल 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को के नाम की घोषणा की है। तो गया में जो यह मुकाबला है, यह मुकाबला भी बेहद रोचक होने जा सकता है, क्योंकि गया में यह पहला मौका होगा कि जब चिराग की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी के साथ दमखम के साथ उतरेगी।